नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और भी सख्त कर दिया है। ऐसे लोग जो पहले राजनीतिक संरक्षण के सहारे बच जाते थे, अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं। सरकार ने साफ कर दिया कि पद या पदों का कोई भी सुरक्षा कवच अब काम नहीं करेगा। जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले जिन लोगों की ताकत किसी नेता या शासन के सहारे मजबूत थी, अब उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। योगी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटने वाली। इसी के चलते वाराणसी में भ्रष्टाचार करते हुए अफसर पकड़ा गया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, योगी सरकार की सख्त नीति, एंटी करप्शन टीम की सक्रियता, वाराणसी से खुला बड़ा राज। वाराणसी में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे पुलिस विभाग और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना दिया। एंटी करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर शिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार द्विवेदी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों की मानसिकता और उनके गलत तरीकों का एक आईना थी। इस घटना में सामने आया कि चौकी इंचार्ज और उसके सिपाही ने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी के नाम मुकदमे से निकालने और फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के बदले पैसे मांगे। ये साफ दिखाता है कि कुछ लोग पद और वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं और आम आदमी को डराकर उससे पैसे वसूलते हैं। शिकायतकर्ता प्रहलाद गुप्ता ने एंटी करप्शन टीम को बताया कि उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज है। चौकी इंचार्ज ने मुकदमे के नाम हटाने और रिपोर्ट फाइनल करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की, लेकिन पहले चरण में 20,000 देने के दौरान ही एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम बरामद हुई। ये साबित करता है कि सिस्टम में बैठे कुछ लोग कानून और नियमों को ताक पर रखकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका ये व्यवहार जनता के लिए डर और अविश्वास पैदा करता है। आम आदमी पुलिस से मदद लेने के बजाय डरने लगता है और यही चीज भ्रष्ट अधिकारियों को मजबूत बनाती है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करके ये संदेश दिया कि अब किसी भी पद या वर्दी वाला अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी काशी जोन ने तुरंत दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले कई मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में बहुत समय लग जाता था, कई बार उन्हें बचा लिया जाता था। अब साफ संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी छोटा, चाहे कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, कितना छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, भ्रष्टाचार में फंसा तो कार्रवाई होगी। इस मामले में एक और पहलू सामने तब आया जब आरोपी सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने पति को निर्दोष बताया। उसने कहा कि पुलिस वालों ने उससे पे दबाव बनाया और झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। यह भी आरोप लगाया कि अगर उनके पति ने ऐसा नहीं किया तो उसे फंसाया जाएगा। ये दिखाता है कि जांच में कई बार झूठ और दबाव के आरोप सामने आते हैं, लेकिन ये भी साफ है कि पैसे और सबूत बरामद होने के बाद कार्रवाई जारी रही। इस तरह सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच और सबूत बहुत जरूरी है और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जिन लोगों को ऐसे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों की शामत लगानी चाहिए, वही लोग इसमें लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये घटना बताती है कि सिस्टम में बैठे कुछ लोग कैसे इसका गलत फायदा उठाते हैं। पुलिस, राजस्व, नगर निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई विभागों ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जब पद और वर्दी का गलत इस्तेमाल होता है तो जनता का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ जाता है। लोग डर के मारे शिकायत नहीं करते, भ्रष्ट लोग और मजबूत हो जाते हैं और इस स्थिति में एंटी करप्शन और प्रशासन की सख्ती बहुत जरूरी है। सरकार अब ये संदेश दे रही है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई रिश्वत मांगता है, कोई कानून को अपने फायदे के लिए बदलने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत पकड़ा जाएगा। इस मामले में एंटी करप्शन टीम की सक्रियता इसका बड़ा एग्जाम्पल है। इससे जनता को भरोसा मिलता है कि शिकायत करने से सच सामने आएगा और न्याय जरूर मिलेगा। यह घटना आम जनता के लिए एक सीख है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने शिकायत की तो क्या फायदा होगा। डर के मारे लोग चुप रहते हैं,
और वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इस घटना ने यही दिखाया कि अगर हिम्मत दिखाई जाए और सही एजेंसी से मदद ली जाए तो भ्रष्टाचार को पकड़ा जा सकता है और सिस्टम में सुधार भी लाया जा सकता है। पुलिस विभाग के लिए भी ये एक चेतावनी है। वर्दी सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। जनता की सेवा के लिए मिली ताकत का इस्तेमाल अगर उनको डराने, उनको धमकाने, उनसे पैसा वसूलने में किया जाएगा तो यही ताकत गिरफ्तारी और निलंबन में बदल दी जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया कि अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में फंसा पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। ये घटना दिखाती है कि सिस्टम को साफ करना आसान काम नहीं है। कई बार भ्रष्ट अधिकारी दबाव डालते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, जांच एजेंसियों को सबूत जुटाने, साक्षी से पूछताछ करने और सही कार्रवाई करने में समय लगता है, लेकिन इसी प्रक्रिया से सच्चाई सामने आती है। इसलिए सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सख्त कार्रवाई और पारदर्शिता जरूरी है। इस पूरे मामले में यह भी देखा गया कि एंटी करप्शन टीम ने मौके पर ही कार्रवाई की। इससे साफ हुआ कि अगर समय पर कार्रवाई होगी तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का खात्मा होना तय है। अगर अधिकारी और कर्मचारी ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता तो यही सोच उन्हें भ्रष्ट बनाती है। सरकार और प्रशासन का ये कदम ये दिखाता है कि अब कोई भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन, अधिकारियों को सख्त संदेश। आज के समय में सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ लोग अंदर बैठकर उसका गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसे समय में ईमानदार अधिकारियों और एंटी करप्शन टीम जैसी संस्थाएं ही सिस्टम को बचाती हैं। अगर जनता और सरकार मिलकर काम करे तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का खात्मा किया जा सकता है, भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है और सिस्टम फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। और योगी सरकार इसी नीति के तहत काम कर रही है। इस पूरे मामले से ये साफ संदेश जाता है कि सिस्टम में बैठे आदमी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो दारोगा हो, सिपाही हो या कोई भी बड़ा अधिकारी। अगर वो भ्रष्टाचार करेगा, कार्रवाई होगी। और यही तरीका सिस्टम को सही और साफ रखने का है। सरकार की सख्ती और टीम की सक्रियता आम जनता का भरोसा बढ़ाती है। जनता को भी चाहिए कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाए ताकि सिस्टम मजबूत बन सके। इस घटना ने यह दिखा दिया कि भ्रष्टाचार कोई छोटी चीज नहीं, पूरे सिस्टम को खोखला कर देती है दीमक की तरह, और ये पूरे सिस्टम को कमजोर करती है, आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ाती है। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब हर अधिकारी को यह समझना होगा कि उसकी ताकत केवल जनता की सेवा के लिए नहीं है। वाराणसी का ये मामला सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं, पूरे सिस्टम का आईना दिखाता है कि कुछ लोग सिस्टम में बैठकर उसे ही खराब करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि सरकार और प्रशासन ऐसे लोगों को अब बख्शने के मूड में नहीं है। अगर यही शक्ति लगातार बनी रही तो आम आदमी फिर से सिस्टम पर भरोसा करना शुरू करेगा और भ्रष्टाचार में गिरावट आएगी। इस घटना से समाज को ये भी सीख मिलती है कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो डर कर चुप रहना नहीं चाहिए। शिकायत और सही एजेंसी को सूचना देनी चाहिए। इसी तरह सिस्टम में ईमानदारी और पारदर्शिता बढ़ेगी। एंटी करप्शन जैसी ही टीमें तभी सफल होंगी जब आम लोगों को उनका साथ देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कहा जाए तो ये मामला यह दिखाता है कि कोई भी पद और ताकत वाला भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा जाएगा, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा। कानून सबके लिए बराबर है। सरकार और प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि अब कोई भी अधिकारी पद का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, और यही तरीका सिस्टम को मजबूत बनाने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नीति को पूरी तरह से कठोर बना दिया है। वो लोग जो पहले किसी राजनीतिक संरक्षण या किसी बड़े नेता की छत्रछाया में सुरक्षित रहते थे, अब बचने की संभावना नहीं रखते। सरकार ने साफ कर दिया कि किसी पद, पदवी या पद की हैसियत अब किसी को सुरक्षा देने के लिए मायने नहीं रखेगी। भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी, फिर वो चाहे कितने भी रसूखदार का बेटा क्यों ना हो। पहले जिन लोगों की ताकत किसी शासकीय पद या राजनीतिक संरक्षण से बड़ी हुई थी, उनकी अब कोई हैसियत नहीं रहेगी। योगी सरकार का साफ संदेश है कि वो अपने काम में पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी दबाव या राजनीतिक असर से प्रभावित नहीं होंगे। सरकारी मशीनरी अब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी है और इसके लिए किसी भी स्तर पर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब किसी को भी भ्रष्टाचार के लिए बचने का कोई सहारा नहीं मिलेगा। अपनी नीतियों और कार्रवाई के जरिए सरकार ने यह साबित कर दिया कि कानून से आगे और बड़ा कोई नहीं।
जो भी भ्रष्टाचार के घेरे में आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इस बार कोई राजनीतिक बचाव नहीं चलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।